नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, RSET मुख्य परीक्षा 16 अक्टूबर यानी आपको ध्यान रखना है कि हम आपके लिए एग्जाम के लिए आज लेके आए हैं महत्वपूर्ण एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट का संपूर्ण निचोड़। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपकी पकड़ MS वर्ड या एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर है तो आप ये कह सकते हैं कि आपने मान के चलो 50% सिलेबस कवर कर लिया है। यानी यहां से आप कह सकते हैं कई बार सीधे सीधे फ्रेंड्स आपको कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन केवल आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से भी ज्यादा उल्टा फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही वीडियो में करते हैं इन तीनों टॉपिक का एकदम फ्रेंड्स सुपड़ा साफ। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्रेंड्स जितने भी वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन सभी वीडियो को एक बार अवश्य देखना, ताकि फ्रेंड्स मात्र 2 दिन का समय है आपके पास में। 16 तारीख को तो सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ेंगे बिना किसी देर किए हुए आगे पहले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट आज इस सेशन के अंदर जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका कमेंट करेंगे, और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से समझेंगे और सीधा फ्रेंड्स अपने दिमाग के अंदर फिट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपके लिए मात्र 2 दिन का समय है। तो फ्रेंड्स बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ऑफ कोर्स ये आप सभी ने कई बार ये देखा है, बट आज तीनों टॉपिक का निचोड़ हम कर रहे हैं तो एक बार पुनः देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट का पूछा है तो MS पावर पॉइंट का क्या करके आएंगे? .pptx होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2010 का पूछा है। अगर फ्रेंड्स 2007 का पूछे, अगर 2007 का एक्सटेंशन नेम पूछे पावर पॉइंट के अंदर तो भी यही होगा। लेकिन 2003 का अगर पूछता है मेरे फ्रेंड्स 2003 का, तो वहां पे ओनली फॉर क्या करेंगे? .ppt कर लेना। क्या करेंगे? .ppt कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो .docx लिखा हुआ मेरे फ्रेंड्स, ये .docx तो किसका होता है? तो आप बोलेंगे MS वर्ड का होता है। यानी वर्ड का कौन सा होता है? .docx। और txt होता है मेरे फ्रेंड्स नोटपैड का। ये किसका होता है? नोटपैड का। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है? आप किसी शेप अथवा तस्वीर को आप घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स रोटेट करने के लिए क्या उपयोग करेंगे? कट, स्पिन, फेड या पुश। तो आप सभी को याद रखना, पुश तो दबाने वाला ऑप्शन होता है, लेकिन आपको याद रखना इसका स्पिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर से अगर आपने 20 से ऊपर राइट किए तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के ऊपर आपकी काफी फ्रेंड्स हद तक पकड़ कह सकते हैं। आप इस 35 में से अगर मान के चलो फ्रेंड्स, अगर 35 में से अगर आपके कम से कम मेरे फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स से तैयारी 90% से ऊपर वाली इस दमदार सीरीज के अंदर सभी स्टूडेंट आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स जितने भी सेशन इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको दिखते हैं उन सभी वीडियो को एक बार पूरा देखेंगे और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स स्मार्ट आर्ट की बात हो रही है। ये स्मार्ट आर्ट कहाँ पे होता है? तो आप बोलेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? इंसर्ट के अंदर होता है। इतना तो आप सभी को याद रखना ही रखना है। इसके अलावा देखते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होता है इसका यूज किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए पे क्या लिखा हुआ है? स्लाइड को सेव करने हैं। तो मेरे फ्रेंड्स स्लाइड को सेव करने हैं तो इसका उपयोग करेंगे क्या? नहीं। ऑप्शन बी स्लाइड को डिलीट करने हैं। तो मेरे फ्रेंड्स स्लाइड को डिलीट करने के लिए तो कंट्रोल यहाँ पे फ्रेंड्स आप डिलीट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। न्यू स्लाइड बनाने हेतु तो कंट्रोल M होता है। मेरे फ्रेंड्स क्या होता है स्मार्ट आर्ट? जानकारियों, डेटा सूचना को चित्र, ग्राफिक्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना विभिन्न प्रकार के डायग्राम के द्वारा आप समझाने के लिए आप इस स्मार्ट आर्ट का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार से शेप से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से होते हैं? मेरे फ्रेंड्स एनिमेशन टैब होता है। बात हो रही है यहाँ पे किसकी? आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बात यहाँ पे किसकी हो रही है? तो आपको याद रखना एनिमेशन टैब की हो रही है। इस एनिमेशन टैब के अंदर 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं एनिमेशन टैब के अंदर? 4 ग्रुप होते हैं। इन चारों ग्रुप के बारे में ही पूछा गया कि इसमें कौन से ग्रुप होते हैं जो कंट्रोल करने का कार्य करते हैं एनिमेशन टैब को।
तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन या टाइमिंग। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ सीधे पहले ऑप्शन में कि इस एनिमेशन टैब का पहला जो ग्रुप होता है उसको प्रीव्यू बोलेंगे, दूसरा ग्रुप होता है उसका एनिमेशन नाम होता है, तीसरा ग्रुप होता है इसको एडवांस एनिमेशन कहते हैं, और चौथा वाला ऑप्शन होता है टाइमिंग, जहां पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए वाला केवल राइट होगा। कलर, फॉन्ट, स्टाइल, डिजाइन, ये तो मेरे फ्रेंड्स सब फॉर्मेट के होते हैं, तो यहाँ पे इसको तो छोड़ दीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ओनली फॉर ए। प्रीव्यू होता है, एनिमेशन होता है, एडवांस एनिमेशन होता है, टाइमिंग होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन बनने का तरीका थोड़ा लेवल का भी हो सकता है, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ी तैयारी को बेहतरीन करने में ही फायदा है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमने इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस बताए वो सारे के सारे फ्रेंड्स सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने करवा दिए हैं। बट आरकेसीएल अभी फ्रेंड्स 2-3 एग्जाम हुआ, उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं जो फ्रेंड्स कई फ्रेंड्स दूसरी बुक से या फिर आउट ऑफ सिलेबस से बने हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को भी हम साथ लेके चलेंगे, तो आपको फ्रेंड्स कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट होता है उसका पेज क्या कहलाता है मेरे फ्रेंड्स, एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्लाइड। मैं आपको बोल देता हूं, इसमें हम पढ़ रहे हैं किसको, एक तो पावर पॉइंट को कवर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो सबसे ज्यादा एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर से क्वेश्चन बनता है, तो एक तो हम पावर पॉइंट को कर रहे हैं, एक मेरे फ्रेंड्स एक्सेल को करेंगे, और एक करेंगे एमएस वर्ड को। तो ये तीनों टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आरएचसीआईटी के, इन तीनों को फ्रेंड्स एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने ग्रुप दोस्तों के साथ में सभी को भेजें, ताकि आपको एग्जाम में इसकी उचित या अच्छी हेल्प मिल सके। यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ स्लाइड कहलाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। मेरे फ्रेंड्स डुप्लीकेट स्लाइड शॉर्टकट पूछी गई है कई दफा फ्रेंड्स, मैंने आपको सीधे सीधे बोला था, अभी भी फ्रेंड्स आप बता दीजिए। फ्रेंड्स डुप्लीकेट बोला है, डुप्लीकेट का मतलब हो जाएगा कंट्रोल डी। डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल डी विकल्प का उपयोग करेंगे, जबकि कंट्रोल एम होता है। ये कंट्रोल एम तो किसके लिए होता है, तो आपको याद रखना है, न्यू स्लाइड किसके लिए होता है मेरे फ्रेंड्स, न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम होता है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल डी हो जाएगा। और कंट्रोल के किसकी होती है, तो आप बोले कंट्रोल के तो हाइपर लिंक की होती है। किसकी होती है कंट्रोल के, किसकी शॉर्टकट की जो होती है ये कंट्रोल के, तो मेरे फ्रेंड्स हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है। ये कंट्रोल एफ होती है, फाइंड की होती है। किसकी होती है कंट्रोल एफ, तो फाइंड की होती है। तो इसी तरह से सभी शॉर्टकट कीज को याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि कंट्रोल डी एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करती है, लेकिन एमएस वर्ड में तो स्लाइड होती नहीं है, तो वहां पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करवाती है। कंट्रोल डी एमएस वर्ड में कंट्रोल डी पूछे, एमएस वर्ड में पूछे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना, और एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल डी पूछे तो वहां पे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करना। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक स्लाइड शो व्यू का प्रकार है जिसमें स्लाइड के छोटे छोटे टुकड़े यानी छोटी छोटी तस्वीरों के अंदर विभाजित करके उसको एक साथ देखने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स ये जब छोटी छोटी तस्वीरों की बात होती है स्लाइड के अंदर, तो आपको याद रखना है वो बात किसके बारे में कर रहा है, वो मेरे फ्रेंड्स बात कर रहा है स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में बात कर रहा है। जबकि आपको एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू पूछे, ये तो फ्रेंड्स बाद में सेट करना है। डिफॉल्ट व्यू अगर एमएस पावर पॉइंट का पूछे तो आप डिफॉल्ट व्यू तो इनके अंदर भी क्या करके आएंगे, एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू बताइए स्लाइड का, तो आप याद रखना नॉर्मल होता है। एक्सेल का भी क्या होता है, एक्सेल के अंदर भी सीट का क्या होता है, डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। लेकिन छोटी छोटी तस्वीरों में देखना चाहते हो तो आप किस व्यू का उपयोग करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि लाइक करने में मात्र 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। लेकिन जितना फ्रेंड्स आप लाइक करके फ्रेंड्स हमें और इस वीडियो को जो प्यार आपके द्वारा जो दिया जाता है, वही फ्रेंड्स हमें एक दोगुनी मोटिवेशन के साथ में आपके लिए और मेहनत करने के लिए फ्रेंड्स जी जान के लिए फ्रेंड्स तैयारी करवाता है। तो आपको याद रखना है कि आप फ्रेंड्स मात्र फ्रेंड्स 1 सेकंड का फ्रेंड्स समय निकाले और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है,
एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? मेरे फ्रेंड्स ये स्लाइड होती है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला, सभी का राइट होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको ये नहीं आता है, सभी का राइट होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार इस क्वेश्चन को पहले डाला हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नमस्कार, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, जो स्लाइड होती है उन स्लाइडों के अंदर सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड रखना, सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन देखना, सभी स्लाइडों के अंदर एक जैसा कलर दिखना, ये सभी फ्रेंड्स बात हो रही है किसके बारे में कर रहा है? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट होता है, ये डिजाइन मेन्यू के अंदर होता है, एक्सेल नहीं पावर पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसके अंदर होता है? डिजाइन मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। और डिजाइन मेन्यू के अंदर इस प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करते हुए सभी स्लाइडों का जो आपके विद्यमान सभी आपके सामने दिख रही हैं उन सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट काफी अच्छे से फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मात्र 2 दिन का समय है, तो फ्रेंड्स आप भी थोड़ा जी जान लगा दीजिए। और मैं जो भी वीडियो के अलावा मैं एक और भी फ्रेंड्स आपके लिए हिंट देता हूँ कि जो आपकी आरकेसीएल की बुक्स होती है आरआईसीआईटी की, उसके अंदर एक एक्सेल की जो टेबल दे रखी है उस टेबल को भी फ्रेंड्स अवश्य याद रखना, क्योंकि हालांकि मैंने उस टेबल के अंदर से बनने लायक क्वेश्चन तो इस मॉडल पेपर में लिए है, लेकिन तो भी फ्रेंड्स आप अपनी ओर से भी एफर्ट लगाए अगर आपको 90 से क्रॉस करना है तो। अदरवाइज फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट जो 80 से ऊपर बनाना चाहता है, 90 तक जाना चाहता है, 90 से ऊपर भी बना सकता है, कोई श्योर गारंटी यहाँ पे फ्रेंड्स हो सकता है सभी के सभी क्वेश्चन इसी में से आए, ये भी फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट ही है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र, यानी याद रखना, पावर पॉइंट की प्रस्तुति को अति शीघ्र बनाने हेतु हम किसका उपयोग करेंगे? ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन बी, कई बार मैंने डाला तो आपका भी राइट होना ही चाहिए। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ऑटो कंटेंट विजार्ड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट अच्छे से फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से समझने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहा गया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। एक नई प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहां से आप उपयोग करेंगे? खाली या ब्लैंक प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, जी हाँ, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, ये भी राइट है। डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी, इन सभी विकल्प का उपयोग करते हुए आप नई प्रेजेंटेशन का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 12। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद में फ्रेंड्स अच्छे से फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? मैंने आज सबसे पहले तो पावर पॉइंट का निचोड़ किया आपके सामने। अभी भी फ्रेंड्स हम 12 क्वेश्चन को करें, अभी भी हमारा कौन सा है? पावर पॉइंट चल रहा है, यानी पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड को पूरी तरह से फ्रेंड्स इन वीडियो के अंदर मैं एकदम फ्रेंड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, एकदम फ्रेंड्स पूरी तरह से निचोड़ कह सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। देखिए किसके द्वारा नई प्रेजेंटेशन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, यानी देखो आपको याद रखना, फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू बटन पर क्लिक करते हुए तो किया जा सकता है। कंट्रोल एन भी न्यू फाइल बनाई जा सकती है। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित न्यू बटन विकल्प का उपयोग करते हुए भी बना सकते हैं, लेकिन फाइल और ओपन, ओपन का मतलब न्यू बनाना नहीं होता है, ओपन का मतलब तो मेरे फ्रेंड्स पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट को खोलता है। तो न्यू का पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन डी है ना, ये किसी भी प्रकार का इसका राइट विकल्प नहीं होगा। इसने नहीं पूछा है तो नहीं तो कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी फाइल के अंदर ओपन पर तो क्या होता है, नई नई फाइल नहीं खुलती है, उसमें नई फाइल नहीं खुलती है मेरे फ्रेंड्स, उसमें तो पुरानी जो सेव्ड डॉक्यूमेंट है उसको खोला जा सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है आपकी स्क्रीन के सामने। चयनित चार्ट एलिमेंट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन, ग्लो रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन को लागू करता है। देखिए आप सभी को याद रखना है कि जब आप चार्ट एलिमेंट को बनाते हो तो चार्ट एलिमेंट के किसी आप ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि एक विजुअल इफेक्ट आपके सामने प्रदर्शित होता है, जैसे उसमें शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन या 3D रोटेशन को लागू करता है। तो ये कार्य कौन करेगा? टेक्स्ट इफेक्ट,
टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट फिल या वर्ड आर्ट स्टाइल। तो फ्रेंड्स ये टेक्स्ट इफेक्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट इफेक्ट। आप याद रखना, क्योंकि टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर जाके ही तो आप अक्षरों की छाया दर्शाना, अक्षरों की चमक दर्शाना, इसके ऊपर 3D रोटेशन डालना, ये सब कहां से करेंगे मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, चार्ट एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। फ्रेंड्स तीनों क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से अब की बार फ्रेंड्स क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। क्वेश्चन का लेवल कोई भी हो सकता है, बिकॉज हमें इस तरह से क्वेश्चन भी सब याद रखना है जो आपके एग्जाम में कई बार बने हुए हैं। आपको याद रखना, चार्ट एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के लिए, विजुअल स्टाइल चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करता है। ड्रॉप डाउन गैलरी फ्रेंड्स शेप स्टाइल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शेप स्टाइल के अंदर जी जाके ये सब कार्य किया जा सकता है। मेरे फ्रेंड्स कौन सी गैलरी खुल जाएगी? शेप स्टाइल खुल जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन के सामने। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन देख लीजिए, कई यहाँ पे इसमें क्वेश्चन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एक टॉपिक है जो चार्ट का फ्रेंड्स कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो चार्ट ही करेगा। किसी डेटा, किसी आंकड़े को फ्रेंड्स विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करने का कार्य तो चार्ट ही करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टली रो और वर्टिकल कॉलम व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं, आप किसी डेटा को आसानी से पढ़ने के लिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली फ्रेंड्स, आप जो भी फ्रेंड्स को आप बनाएंगे उसमें डेटा को फ्रेंड्स आसानी से समझने के लिए बनाएंगे, तो ये क्या बन गई हमारे सामने? टेबल बन गई है। क्या बन गई है? एक टेबल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन चुके हैं, तो आप भी इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। नया एक फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो आपको याद रखना है। एक नाम बॉक्स होता है। नाम बॉक्स का फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, इसे नेम बॉक्स का दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूं। इसी नेम बॉक्स को आप एड्रेस बार बोलते थे। क्या बोलते थे इसी को? आप एड्रेस बार भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, वो एड्रेस बार की ही बात कर रहा है। आपको याद रखना है, एड्रेस बार जो होता है वो कहां पे आपको दिखाई देगा? पूर्व में रही एक्टिव सेल्स की लोकेशन को दर्शाता है। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है। स्टेटस बार के नीचे तो कौन सी होती है? टास्क बार होती है। मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। मेन्यू बार भी नहीं होगा, वो तो अलग हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। जब फॉर्मूला बार होती है, इस फॉर्मूला बार के बाईं ओर ही तो दिखाई देता है। ये फ्रेंड्स आपने देखा होगा, ये तो कौन सी फॉर्मूला बार है, और इस साइड ही तो क्या होता है? नाम बॉक्स होता है। इसी साइड तो क्या होता है? नाम बॉक्स, जहां पे सेल के नाम को बताया जाता है। सेल, किस सेल के ऊपर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो, उस सेल का एड्रेस भी कौन बताएगा? नेम बॉक्स। इसीलिए एड्रेस बताने की वजह से नेम बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है? एड्रेस बार होता है। ये भी आप याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर है 18 आपकी स्क्रीन के सामने। कई बार मैंने डाला ये क्वेश्चन, लेकिन आज टॉपिक ही एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का है, तो क्यों ना फ्रेंड्स इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार वापिस देख ले। क्वेश्चन आपके सामने है 18वां। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। मेरे फ्रेंड्स क्या सुविधा देता है? पेस्ट स्पेशल कमांड एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन की मल्टीप्लाई करने हेतु नहीं फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करने हेतु नहीं करेंगे। सेल के कमेंट्स द्वारा नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। कई बार क्वेश्चन बना, ये का ये क्वेश्चन बनता है, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं होता है, तो आप भी अवश्य याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट, क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, लकी क्वेश्चन है। आरएससीआईटी का फ्रेंड्स फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात होती है तो फ्रेंड्स पाई चार्ट तो बिल्कुल फ्रेंड्स पूछा ही जाता है।
MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक, थोड़ा याद रखिए मेरे फ्रेंड्स, 100% तक प्रतिशत जोड़ने वाला जो फ्रेंड्स एक कार्य दर्शाता है, कौन दर्शाएगा 100%, मतलब फ्रेंड्स गोल की बात हो रही है। ये मान के चलो इसकी मेरे फ्रेंड्स कितना हुआ, जैसे कि मान के चलो ये हो गया आपका 65%, ये हो गया मेरे फ्रेंड्स कितना, जैसे कि मान के चलो 25%, ये हो गया मेरे फ्रेंड्स 10%, यानी इस तरह से 100% तक जो मूल्य को दिखाना या प्रतिशत को दिखाने वाला चार्ट कौन सा हो जाएगा, पाई चार्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, बिल्कुल इतना समझा दिया तो सभी का राइट ही होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो या सेशन अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स लाइक करने में कंजूसी ना करें। लाइक करने में फ्रेंड्स कोई ज़्यादा फ्रेंड्स आपके ना तो पैसे लगेंगे और ना ही फ्रेंड्स आपका कोई टाइम ज़्यादा व्यर्थ होता है, तो आप लाइक अवश्य कीजिए। उसी लाइक से फ्रेंड्स हमें दोगुनी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट इस वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, मतलब इसकी आवश्यकता और भी है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है। देखिए फ्रेंड्स ये मान के चलो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को फ्रेंड्स जोड़ के एक रुझान बताने वाला फ्रेंड्स चार्ट कौन सा होता है, लाइन चार्ट। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स कौन सा चार्ट हो जाएगा, लाइन चार्ट बोलते हैं, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। वर्कशीट बोलो या ज्यादातर चार्ट एलिमेंट बोलो, वर्कशीट बोलो या चार्ट एलिमेंट बोलो, चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली वर्टिकल या हॉरिजेंटल रो को ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, इसको ग्रिड लाइन कहा जाएगा। सीट्स मत करके आ जाना मेरे फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मूले के शुरू और अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे खाली जगह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जैसे मैंने कल भी क्वेश्चन डाला था, जैसे A10 और उसके बीच में जो मेरे फ्रेंड्स A10 से लगा के A20 तक मान के चलो कोई रेंज है, तो इन दोनों के मध्य जो फ्रेंड्स दिखाने का, रेंज दिखाने का, प्रदर्शित करने का कार्य करता है वो कॉलम कहलाता है। क्या कहलाएगा, कॉलम नहीं बोलना है, कॉलन होता है, यानी कॉलम तो ये वाला हो जाएगा कोष्टक टाइप में, तो कॉलन बोलना है, कॉलन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। अभी बोला था मैंने, अभी बोला था कि नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल पावर पॉइंट का भी होता है और एक्सेल का भी होता है। एक्सेल का भी नॉर्मल होगा और पावर पॉइंट का भी क्या होगा, नॉर्मल। लेकिन MS वर्ड का क्या होगा, MS वर्ड का होगा मेरे फ्रेंड्स प्रिंट लेआउट। MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो आप अवश्य याद रखना क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है MS वर्ड का, जबकि नॉर्मल, एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों का सेम होता है। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए एक्सेल में आप चार्ट बना रहे हैं और चार्ट बनाते समय सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू की बात हो रही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है तो आप किसको करके आएंगे, डेटा लेबल्स को करके आएंगे। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू पूछे तो भी डेटा लेबल्स, और चार्ट बनाते समय किसी सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने की बात होती है तो भी डेटा लेबल्स, मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 25, सेल के चारों ओर, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है। देखिए एक सेल है, मान के चलो, सेल किसको बोलते हैं, रो और कॉलम का कंबाइनेशन सेल कहलाता है। ये मेरे फ्रेंड जो बीच में बन रही है ना बॉक्स, इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो सेल के चारों ओर काले रंग की सीमा, जैसे मान के चलो मैं B2 पे काम कर रहा हूं, तो ये B2 के ऊपर फ्रेंड जब क्लिक करेंगे ना तो ये चारों ओर से क्या हो जाएगी, ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, मतलब ये तय कर रही है कि उस सेल के ऊपर वर्तमान में काम किया जा रहा है।
तो देखिए सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत कर रही है, तो आप बोलेंगे सक्रिय सेल। सक्रिय सेल मतलब उस सेल के ऊपर वर्तमान में काम किया जा रहा है। जिस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, उसी सेल की तो फ्रेंड्स चारों ओर ब्लैक ब्लैक बॉर्डर हो जाती है, बाकी सभी सेल एक समान दिखती है। जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उस सेल के ऊपर क्या किया जाता है, ब्लैक बाउंड्री एक्स्ट्रा हो जाती है, डार्क फ्रेंड सेल हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे सक्रिय सेल बोलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 26। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। ये क्वेश्चन तो ग्राम सेवक के अंदर भी बना था। ये प्री ग्राम सेवक को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये सीधा सीधा बना था। मेरे फ्रेंड्स मैं बोल देता हूँ, सीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं फ्रेंड्स इस एग्जाम के बाद में तुरंत फ्रेंड्स आपके लिए सीईटी एग्जाम के लिए जो 30 नंबर की कंप्यूटर सीईटी एग्जाम में पूछी जाएगी फ्रेंड्स, 30 नंबर की कंप्यूटर मतलब कह सकते हैं आपको एक बाउंस फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको बहुत बड़ा फ्रेंड्स एक पुशअप एक प्रदान करेगा। तो आप सभी को याद रखना ये वीडियो और इस चैनल आपके लिए काफी मदद करेगा कंप्यूटर सब्जेक्ट को तैयार करने में। तो करेक्ट आंसर वर्कशीट भी होगा और शार्ट भी होगा, दोनों बोलना, अलग अलग नहीं बोलेंगे। खाली शार्ट भी नहीं होता, खाली वर्कशीट भी नहीं होता है, दोनों याद रखना। वर्कशीट और शार्ट क्या हो जाएगा, वर्कशीट और शार्ट दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की, मेरे फ्रेंड्स जब अज्ञात वैल्यू, ये यहां से याद रखो, अज्ञात वैल्यू की गणना करना। अज्ञात वैल्यू की गणना, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए। जब ये पॉइंट आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है ना कि एक्सेल के अंदर टूल्स के अंदर अंतिम परिणाम के किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करना, ये काम हो जाएगा गोल सिक्का। किसका काम हो जाएगा, गोल सिक्का काम हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहां पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गोल सिक हो जाएगा। कोई भ्रमित मत होना, इस क्वेश्चन में अज्ञात वैल्यू की गणना करना मींस गोल सिक की बात कर रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है और नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टली या एक्स पर प्लॉट किए जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कौन सा चार्ट समय के बढ़ते रुझान के, समय के साथ बढ़ते रुझान की बात हो जाए तो वो वापस हमने बात कर ली है। ये बात करा मेरे फ्रेंड्स लाइन चार्ट के बारे में। लाइन चार्ट का दो तरह से क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन आप याद अवश्य रखिए। लाइन चार्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के सामने। एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन होता है ना, ये डेटा के अंदर होता है। कहां पे होता है, डेटा टैब के अंदर होता है। शॉर्ट के अंदर फ्रेंड्स असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑप्शन होते हैं, ये सभी को याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पे लिखा हुआ है ऑप्शन बी, डेटाबेस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने। फैक्स उद्ध्वनित, फैक्स अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ है डॉक्यूमेंट क्या होगा वो। देखिए टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म या डेटाबेस। तो फैक्स या अध्वनित व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, तो आप हमेशा याद रखना क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी को ध्यान देना है, क्वेश्चन सही से समझ लेंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल जे। क्या हो जाएगी, कंट्रोल जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल ई तो किसकी होती है, सेंटर में लिखने की होती है। कंट्रोल एल किसकी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है, लेफ्ट के अंदर लिखने की। कंट्रोल आर किसकी हो जाएगी, राइट की हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट इस तरह से याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य बताइए। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, व्यू मेन्यू होता है, इस पे स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है। देखिए एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से बेसिक क्वेश्चन तो मैं आपको रोजाना करवा रहा हूँ।
लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन समाहित करने चाहिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए थे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रेंड्स वो मैंने लिए हैं। बाकी तो वो नॉर्मल जो MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम .docx होता है, MS वर्ड के अंदर बनने वाले फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है, वो तो मैंने फ्रेंड्स रोजाना करवा रहा हूँ। तो जो इसके अलावा फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आज तीनों टॉपिक को मिक्स करके मैंने आपके सामने ये बनाया, तो थोड़ा याद रखेंगे। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या होता है? स्प्लिट ऑप्शन का कार्य सभी विंडोज को अरेंज करना, नहीं। नई विंडोज खोलना, नहीं होगा। विंडोज को बंद करना, बिल्कुल नहीं। यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विंडोज को दो भागों में बांटना। एक विंडोज को दो भागों में बांटना स्प्लिट ऑप्शन का कार्य होता है। टेबल स्प्लिट बोले, टेबल के अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना, अगर टेबल के अंदर बोले स्प्लिट टेबल बोले, क्या बोले, अगर आपको एग्जाम में स्प्लिट टेबल बोले, स्प्लिट टेबल का अगर क्वेश्चन बन जाता है तो स्प्लिट टेबल का मतलब भी होता है टेबल को दो भागों में तोड़ना। और विंडोज के अंदर स्प्लिट का बने तो भी आप बोलेंगे विंडोज को दो भागों में बांटना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 33, और बताने की कोशिश कीजिए। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने डाला है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। ये फ्रेंड्स देखो, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा, लेकिन पूर्व निर्धारित जो पहले से बना हुआ है, चैटिंग के अंदर पहले से बना हुआ मिलेगा और एक जनरल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल होगा। तो ये बात किसके बारे में कर रहा है मेरे फ्रेंड्स? बात तो आखिर में टेम्पलेट के बारे में कर रहा है कि वो टेम्पलेट आपको पहले से बना बनाए मिल जाता है, आपको तो ओनली फॉर एडिट करना है उसमें कुछ। यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, टाइम्स न्यू रोमन कॉमिक सैंक्स एंड कैलिबरी किसके प्रकार है? कैलिबरी नाम आ गया और टाइम्स न्यू रोमन आ गया, बाकी फ्रेंड्स जाने दो, क्योंकि ये आपको पहली बार देखने को मिलेगा तो चलेगा, हमें तो क्वेश्चन राइट करना है। जब टाइम्स न्यू रोमन और कैलिबरी नाम आ ही गया तो हम तो ऑलरेडी पहचान चुके हैं इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा? फॉन्ट हो जाएगा। किसका प्रकार है ये? फॉन्ट का प्रकार। और कैलिबरी तो क्या होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट होती है, ये भी आप अवश्य याद रखना। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, मोस्ट 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से बनने वाले जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता मेरे हिसाब से मुझे लगा कि अब की बार आने की पूरी संभावना, उन सभी को मैंने इन तीनों टॉपिक को एक ही बार में फ्रेंड्स आपको कवर करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 35, खाली जगह विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। खाली जगह एक विशेष सूची यानी इंडेक्स बोल सकते हो आप, बिल्कुल इंडेक्स हैं जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है। टेबल नहीं, क्लिपबोर्ड नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर रहा है। जो रेफरेंस के अंदर मैंने कई बार बोला है, मैंने रेफरेंस टैब को पढ़ाया तो यही तो मैंने खास बताया कि रेफरेंस के अंदर एक ही ऑप्शन आपको याद रखना है। कौन सा याद रखेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट, जो इंडेक्सिंग की तरह कार्य करता है। तो ये फ्रेंड्स मैं आपके सामने लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपके इस 35 में से मेरे फ्रेंड्स अगर 20 से ज्यादा आपके राइट हो रहे तो आप कह सकते हो आपकी तैयारी एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट के अंदर बेहतरीन ही है। बाकी मेरे फ्रेंड्स जो आपको नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, अगर आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन सही से वापस देखना तो एक बार इस वीडियो को पुनः देख लीजिए। लेकिन इन क्वेश्चन आज जो मैंने डाले ना, इन क्वेश्चन को फ्रेंड्स अवश्य याद रखना। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बनाने में काफी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर तो बनता ही है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी के लिए फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर सेंटर के द्वारा रोजाना फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। पहले बने हुए क्वेश्चन 20 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर और फ्रेंड्स RSCT महामैराथन के नाम से आपके लिए एक हैवी डोज की फ्रेंड्स क्लास ली गई थी। भले फ्रेंड्स वो पुरानी क्लास है, लेकिन पुराना है फ्रेंड्स, सिलेबस तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो आप उस क्लास को भी अवश्य देखना, ताकि एक ही 3 घंटे के अंदर वीडियो आपका RSCT में करेगा 100% बेड़ा पार। अगर फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे कल एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।